हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली कल जो है नीट का पेपर यहाँ पे हो ही गया। तो अब जिन्होंने यहाँ पे पेपर दे दिया तो कुछ यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ अपने जो मार्क्स है वो यहाँ पे काउंट कर रहे होंगे। देख रहे होंगे किसका कितना यहाँ पे स्कोर आ रहा है, स्कोर यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अगर किसी ने अभी तक यहाँ पे स्कोर अभी तक ये जो की है अभी तक अच्छी तरह से नहीं देखी है, तो ये जो सामने की है इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। आप इसको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपके जो सीरीज़ वाइज है सारे यहाँ पे सीरीज़ दे के रखे हो, सीरीज़ वाइज यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर दे के रखे हैं। तो हो गया ये। तो अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे स्कोर काउंट करना है तो आप यहाँ पे स्कोर कैसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे 150 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर करते हैं, किए हैं आपने, अगर 160 क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है 160 में आपके कितने ठीक हुए। अगर एग्जांपल आपके जो ठीक क्वेश्चन वो 150 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हैं, और जो आपके नेगेटिव क्वेश्चंस है वो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपके नेगेटिव हैं। तो आप पहले इसको देखिए, 150 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ, और ये देखेंगे पहले आप ये कितना आ रहा है। तो ये आपका 600 आ रहा है, और जो नेगेटिव है आपके वो आपके 10 है। तो 600 में से आप यहाँ पे -10 कीजिएगा, तो आपके यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे 590। आपका यहाँ पे फिर स्कोर बना। इसी तरह से आप यहाँ पे चेक कीजिए किसका कितना स्कोर यहाँ पे आ रहा है। जिन्होंने चेक किया है तो बहुत अच्छी बात है, सबका पेपर यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा ही हुआ होगा। तो हो गया ये की के बारे में। तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, अगर आप फिर से देखना चाहते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें सभी सीरीज़ यहाँ पे दे के रखी है। अब बात करते हैं कि पेपर एनालिसिस की। अब बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। तो जैसे ही हमने पेपर एनालिसिस की और स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन यहाँ पे रहा, तो उसके हिसाब से पेपर कैसा यहाँ पे रहा। अगर सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो था वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे था। मतलब स्टूडेंट्स का रिएक्शन ऐसे था कि जैसे बायोलॉजी का पेपर ऐसे था जैसे एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। तो ऐसा यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर यहाँ पे ईजी था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का यहाँ पे पेपर जो है यहाँ पे मॉडरेट था। पिछले बार की तरह जैसे पिछले साल था, मॉडरेट ही रहा था, और बायोलॉजी भी पिछले साल ऐसा ही रहा था, इजी ही रहा था। तो फिज़िक्स की हम बात करें तो फिज़िक्स यहाँ पे जो पेपर है वो यहाँ पे सभी के लिए, यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बुरा साबित हुआ। वो क्यों, वो भी हम देखते हैं। फिज़िक्स पेपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फिज़िक्स पेपर था, फिज़िक्स पेपर जो है वो यहाँ पे लेंथी था। लेंथी होने की वजह से तभी बच्चों को यहाँ पे ये टफ़ लगा। पेपर टफ़ था लास्ट ईयर की कंपैरिज़न में। अगर लास्ट ईयर की कंपैरिज़न में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर की कंपैरिज़न में अगर हम देखें तो जो पेपर था यहाँ पे वो यहाँ पे टफ़ था। क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही कम आए थे। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बहुत ही कम आए थे, क्योंकि क्वेश्चन का जो यहाँ पे पैटर्न था, क्वेश्चंस के जो यहाँ पे पैटर्न था वो यहाँ पे जो पेपर था वो यहाँ पे कॉम्पैक्ट था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए गए थे, फार्मूला बेस्ड ही थे, लेकिन अगर उन क्वेश्चंस को देखा जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है उन क्वेश्चंस में तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें इसमें थी। पेपर जो था आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था, क्यों यहाँ पे अगर देखा जाए जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स पोर्शन अगर हम देखा जाए उससे यहाँ पे 13 क्वेश्चंस आए थे इस बार। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर देखें तो इस बार यहाँ पे 13 क्वेश्चंस आए थे, जो कि पिछले साल इतने क्वेश्चंस यहाँ पे मैकेनिक्स पोर्शन से यहाँ पे नहीं आए थे। मॉडर्न फिज़िक्स की बात करें तो मॉडर्न फिज़िक्स यहाँ पे इजी माना जाता है, और इससे यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार क्या देखा गया, मॉडर्न फिज़िक्स में जो यहाँ पे लो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए। तो एट द एंड अगर हम बोले कि जो फिज़िक्स का यहाँ पे पेपर था, फिज़िक्स का पेपर यहाँ पे टफ़ था लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ, पेपर लेंथी था, क्वेश्चंस भी डिफरेंट थे, क्वेश्चंस का पैटर्न भी डिफरेंट था, ट्रेंड जो है वो यहाँ पे चेंज हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि जो कट ऑफ है इस बार वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे
लो होगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो जिन्होंने भी यहाँ पे पेपर अच्छा किया तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ के रिलेटेड फिर एंग्जाइटी होती है कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तो इंशाल्लाह जो है कट ऑफ यहाँ पे ठीक ही रहेगा और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे कट ऑफ लो होगा। और लास्ट में एक बात ज़रूरी कहूँगा, तो ये एक अच्छी बात है कि जिन्होंने यहाँ पे कल यहाँ पे पेपर अच्छा किया है, और उनके लिए भी यहाँ पे कहूँगा जो यहाँ पे नहीं कर पाए, तो उनके लिए बोलना चाहता हूँ ये यहाँ पे एंड नहीं है। मतलब लाइफ आपको यहाँ पे बहुत सारे चांसेस यहाँ पे आगे देने वाली है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सेम एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट चैम्पियंस, गुड लक।